तो ठीक है प्यू, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं CF और PI के अंदर शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आपका फंक्शन ऑफ x किस टाइप का हो, e⁻ax into v, और v स्टैंड्स फॉर कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। जैसे इसके पिछले दो क्वेश्चन में वहाँ पे sin x और cos x था। अब देखो आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x+1। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, जो पहली डिफिकल्ट मेथड है मैं आपको दिखाता ही नहीं हूँ, सीधा इजी मेथड से ही आपको दिखाना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके CF के लिए हम सॉल्व करेंगे, फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो कि सिंपल सी बात है कि फॉर CF, फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, ये जो पार्ट है इसको हम इक्वल्स टू 0 रखते हैं। सो ये d³ है, आप चाहो तो जूम करके देखना, यहाँ पे d³ है। सो d³ माइनस 7d माइनस 6y इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे फंक्शन ऑफ d क्या है आपके पास, फंक्शन ऑफ d है आपका d³ माइनस 7d माइनस 6, और इसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो d³ माइनस 7d माइनस 6 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन का काम होता है लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर f ऑफ d इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर d³ माइनस 7d माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स गैस करने की कोशिश करो तो सबसे पहले कुछ इनपुट डाल के देखो। तो अगर आप 1 रखते हो, सो 1 माइनस 7 माइनस 6 नहीं आएगा आंसर, लेकिन आप -1 रखो। सो -1 पॉजिटिव 7 -6, तो -7 प्लस 7 कैंसिल। तो अगर इसमें -1 रखने से एक सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका सिंपल सा आइडिया है कि d+1 करके कोई फैक्टर होगा। तब d³ है, ये d है, बीच में d² नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d³, और हमें मालूम है d+1 करके एक फैक्टर लाना है। सो यहाँ पे प्लस d² आएगा। अब d² तो कम्प्लीटली है ही नहीं, तो प्लस d² है, तो उसको काउंटर करने के लिए नेगेटिव d²। अब नेगेटिव d² में से कुछ चाहिए जिससे d+1 आए, सो नेगेटिव d। अब नेगेटिव 7d में से मैं नेगेटिव d लिख चुका हूँ, यानी बचा हुआ नेगेटिव 6d, और लास्ट में नेगेटिव 6 है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आप इजीली देख सकते हो कि दो की पैर बनेगी तो d+1 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इसमें से बचेगा d² माइनस d और लास्ट में माइनस 6। और ये क्वाड्रेटिक जो है इसके तो फैक्टर्स बहुत ही ईजी है, -d + 6 है, यानी d - 3 और d + 2। सो फाइनली आपकी d की 3 वैल्यूज क्या है, 1, -1, -2 और ये 3। सो आपका m1 है 1, आपका m2 है -2 और आपका m3 है 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF क्या हो जाएगा, c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2x प्लस c3 e⁻3x। डन, ये आ चुकी है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF की वैल्यू। और बिल्कुल भी लिखना ना भूले वे c1, c2 एंड c3 आदि आर्बिटरी कांस्टेंट। अब मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। सो PI के लिए क्या करना होता है, 1 अपॉन द फंक्शन ऑफ d इंटू x। अब इसका फंक्शन ऑफ d क्या था, ये वाला। सो 1 अपॉन d³ माइनस 7d माइनस 6 इंटू x+1 e⁻2x। क्लियर। अब देखो आपके पास यहाँ जो पॉलिनोमियल है x+1 इंटू e⁻2x, तो e⁻2x दोनों के साथ पहली बात आप ओपन कर सकते हो। जैसे साइन कॉस होता था तो उसमें क्या ही ओपन करोगे, सिंगल टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट वाली टर्म है तो ब्रैकेट ओपन कर दो दोनों के साथ। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन d³ माइनस 7d माइनस 6 इंटू x e⁻2x प्लस e⁻2x। अब ये जो चीज़ है दोनों के साथ सेपरेट कर दो। सो 1 अपॉन d³ माइनस 7d माइनस 6 x e⁻2x प्लस 1 अपॉन d³ माइनस 7d माइनस 6 e⁻2x। क्लियर। अब ये जो चीज़ है ये अपने आप में कौन सा वाला फॉर्म बन चुका है, 1 अपॉन f ऑफ d e⁻ax। तो हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देयरफॉर 1 अपॉन d³ माइनस 7d माइनस 6 e⁻2x, ये कौन सा वाला फॉर्म है, 1 अपॉन f ऑफ d e⁻ax। तो इसमें हमें क्या करना होता था, f ऑफ d की जगह f ऑफ a रखना होता था, और जो कभी बाई चांस a रखने से 0 आ जाए तो x dx वाली मेथड करनी होती है। तो चलो 2 रख के देखो, आपको पता है d+2 फैक्टर था, मतलब अगर d -2 फैक्टर होता तो आपको पता चलता 2 रखने से 0 होगा, बट ये 0 नहीं होगा। रख के देखो क्या होगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 7 2 14 माइनस 6 e⁻2x। अब देखो 8 माइनस 6 2 माइनस 14 -12, सो -1 अपॉन 12 e⁻2x। ये आ चुकी है आपकी सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू। यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में 2 पार्ट होगा, ये और ये, उसमें से हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, मतलब ये जो सॉल्व होगा ये हमारा इस टॉपिक के अंडर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि e⁻ax है और मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन ऑफ x के साथ जो कि है सिंपली x। तो देयरफॉर यहाँ पे रिफ्लेक्शंस तो नहीं है, नहीं फिर भी हम थोड़ा आगे ही कंटिन्यू करते हैं।
अब यहाँ से फाइनली देयरफॉर 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6। अब x e रेस टू 2x है तो उसमें मैं e रेस टू 2x को पहले लिखता हूँ, x को बाद में लिखता हूँ। तो ये कौन सा फॉर्म है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू ए एक्स इंटू वी। जब भी कभी ये वाला फॉर्म आ जाए तो हमें क्या करना होता है, e रेस टू ए एक्स बाहर आ जाता है, d की जगह d प्लस ए रिप्लेस हो जाता है और ये अप्लाई होता है v के ऊपर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, e रेस टू 2x बाहर आ जाएगा, d की जगह कौन ले लेगा, d प्लस ए, और इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे d क्यूब की जगह कौन आ जाएगा, d प्लस 2 का क्यूब माइनस 7 टाइम्स d प्लस 2 माइनस 6, और ये सब अप्लाई होंगे x के ऊपर। क्लियर हुआ आपको। ये जब भी ये वाला फॉर्म आता है तो आपका काम होता है सिंपली d की जगह d प्लस ए रिप्लेस कर देना। तो एक मिनट, इसको आप चाहो तो अच्छे से लिखो, यहाँ पे चीज़ मत लिखो, ये चीज़ यहीं पे लिखो कि देयरफॉर वी नो, हम क्या जानते हैं कि 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन ई रेस टू ए एक्स वी हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है ई रेस टू ए एक्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन में रिप्लेस हो जाती है डी प्लस ए और ये अप्लाई होता है वी के ऊपर। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, ई रेस टू 2x बाहर आ गया, d की जगह d प्लस ए यानी d प्लस 2 आ गया, तो d क्यूब की जगह d प्लस 2 का क्यूब, 7d की जगह 7 टाइम्स d प्लस 2 माइनस 6, और ये सब अप्लाई होंगे अब x के ऊपर। तो यहाँ पे तो खैर इन सबको ओपन करना होगा, मैं शायद मैं स्पीड में ही ओपन कर देता हूँ। d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 12d प्लस 8 माइनस 7d माइनस 14 माइनस 6, और ये सब अप्लाई होंगे किसके ऊपर, x के ऊपर। अब लाइक अनलाइक टर्म्स को थोड़ा अच्छे से करते हैं, ई रेस टू 2x 1 अपॉन डी क्यूब एज इट इज़ प्लस 6d स्क्वायर एज इट इज़ 12d माइनस 7d प्लस 5d 8 16 14, अभी हमने जस्ट किया नेगेटिव 12 आता है, यहाँ पे यही कॉम्बिनेशन था ना 8 माइनस 14 6, ठीक है। अब ये सब x के ऊपर अप्लाई करना है, तब ये देख के मत घबरा जाना, ये वाला कौन सा पर्टिकुलर इंटीग्रल से सॉल्व हो जाएगा, ये वाले 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स रेस टू m। याद है इसमें दो आइडेंटिटीज हम अप्लाई करते थे, 1 प्लस एक्स रेस टू नेगेटिव 1, 1 माइनस एक्स रेस टू नेगेटिव 1, रिफ्लेक्शन जहाँ कहीं नहीं है, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 1 प्लस एक्स रेस टू नेगेटिव 1 हो, सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और अगर 1 माइनस एक्स रेस टू नेगेटिव 1 हो, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो पहले हम याद है कांस्टेंट कॉमन निकालते थे फिर करते थे, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 12 नहीं बोलना है आपको, नेगेटिव 12 बोलना है, क्योंकि वहाँ पे 1 छूटने के लिए आपको नेगेटिव 12 कॉमन निकालना होगा। आप सिर्फ 12 कॉमन निकालोगे तो 1 रह जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम नेगेटिव 12 कॉमन निकालते हैं। सो ध्यान दो, ई रेस टू 2x एज इट इज़, नेगेटिव 12 कॉमन निकाला है, सो नेगेटिव 1 अपॉन 12 लिख देता हूँ मैं उस चीज़ को, और अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से 1 बचेगा, और इन सब में नेगेटिव 12 डिवाइड हुआ है, तो पहली बात तो माइनस आ जाएगा बाहर, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 5d डिवाइडेड बाई 12, और ये सब अप्लाई होंगे किसके ऊपर, x के ऊपर, क्योंकि आपका सिंपली यहाँ पर x था, ये ब्रैकेट और फिर ये ब्रैकेट। चलो अब इसे हम अप्लाई करते हैं, तो वो ई रेस टू 2x एज इट इज़, नेगेटिव 1 अपॉन 12 एज इट इज़, इसे कैसे लिखना पड़ेगा हमें, 1 माइनस डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 12 रेस टू नेगेटिव 1, और अप्लाई हो रहा है ये x के ऊपर। क्लियर हुआ आपको, जो 1 अपॉन के फॉर्म में था हमें रेस टू नेगेटिव 1 लिखना होता है। अब स्पेस थोड़ी कम है तो मैं आपको इसमें ही एक्सप्लेन करता हूँ। अगर 1 माइनस एक्स रेस टू नेगेटिव 1 हो, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो ये मतलब इसकी आइडेंटिटी जब आप ओपन करोगे, सो 1 प्लस ये फिर इसका स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर मत लिखो, क्योंकि जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना है उसकी ही पावर देखो 1 है, तो स्क्वायर हुए तो वैसे भी डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। अब देखो हमें जो x है इसको अंदर ओपन करना होगा, तो सबसे पहले ई रेस टू 2x बाहर का एज इट इज़, फिर नेगेटिव 1 अपॉन 12 एज इट इज़, ठीक है। अब x इंटू 1 सिंपली x आ जाएगा, प्लस अब देखो डी क्यूब इंटू एक्स 0, 6d स्क्वायर इंटू एक्स 0, 5d इंटू एक्स यानी x का पहला डेरिवेटिव 1, तो इसमें सिर्फ एक 5 वाली टर्म रह जाएगी, बाकी ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो सिर्फ 5 लिखता हूँ, और अपॉन में तो 12 है, उसे मत भूलना, तो प्लस 5 अपॉन 12, और बाकी सारी टर्म जितनी भी है वो सब कितनी हो गई है, 0। आप समझ पा रहे हो ना, 1 इंटू एक्स एक्स, डी क्यूब इंटू एक्स मतलब x का थर्ड डेरिवेटिव 0, 6d स्क्वायर इंटू एक्स यानी x का दूसरा डेरिवेटिव 0, और 5d इंटू एक्स यानी 5 टाइम्स पहला डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज़ 1, और ये जो आइडेंटिटी ओपन होती फिर इसका स्क्वायर आता, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 12 द होल स्क्वायर, फिर और भी टर्म्स होती, लेकिन हमने ये सब नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव्स मतलब
ये जो है इसका डेरिवेटिव जितने भी आएंगे वो हायर पावर के हो जाएंगे और फिर x की वैल्यू वैसे भी 0 होगी उन डेरिवेटिव्स पर, सॉरी उन x का वो वाले डेरिवेटिव 1 से जितने भी ज़्यादा वाले डेरिवेटिव्स है x के लिए वो सब 0 हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ यही वाली टर्म लिखी। ये चीज़ क्या आपको आती है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड में हूँ और तो कोई बात नहीं है। चलो अब वहाँ पे -1/12 एज इट इज़, ये वाला e⁻²x एज इट इज़, एलसीएम ले लो तो आपके पास आएगा 12x + 5 और अपॉन में आ जाएगा 12 × 12 144, सो -1/144 e⁻²x 12x + 5। फाइनली आ चुकी है आपकी किस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू, इस वाले की, और ये वाला आपने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो मैं आपको पी आई यहाँ पे डेकोरेट कर देता हूँ। सो फाइनली पी आई क्या होगा, आपको कैसे लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो 1 ये रहा, इससे आप 2 कह लो। तो पहले इन दोनों से था पी आई, तो एक्चुअल में दिखाओ कि पी आई क्या है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी आई कितना आ जाएगा आपका, -1/12 e⁻²x, -1/144 e⁻²x 12x + 5। आप देख सकते हो e⁻²x आप चाहो तो कॉमन ले लो, फिर आप नेगेटिव भी कॉमन ले लो, यहाँ पे 12 का एलसीएम ले लो, सो 1/144 आ जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले लिया, सो 12x एज इट इज़, और 12 + 5 17। आप ये भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो -1/144 e⁻²x इंटू 12x + 17, ये आ चुकी है आपके फाइनली पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की वैल्यू। और आपका सी एफ तो ऑलरेडी ये था, तो मैं अब यहाँ पे फाइनली आपका फाइनल आंसर लिख सकते हैं, वो कैसे। सो फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c1 e⁻² प्लस c2 e⁻² प्लस c3 e⁻3x -1/144 e⁻²x 12x + 17। डन, ये आ चुकी है आपके y की वैल्यू। और बिल्कुल भी लिखना ना भूले वेयर c1 c2 c3 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ आपको ये? यहाँ पे आपको लगा होगा शायद से थोड़ा स्पीड में, लेकिन आप ये वाला जो पूरा टॉपिक है, ये वाला, इसके 8-10 वीडियो है 1/f(d) x⁻m के लिए कैसे सॉल्व करना है, वो देखोगे तो आप जितनी स्पीड से मैंने करा है इससे डबल स्पीड पे आप कर पाओगे, मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है। तो ये था पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक था, मतलब ये वाला क्वेश्चन ही लेंदी है, मेरे हिसाब से 15-16 मिनट तो लग गए इसे सॉल्व करने में। ठीक है, इसकी दूसरी मेथड कैसे होती है, आप इस पूरे को कंबाइंडली v मान लो, और ये तो आपका e⁻ax है, तो 2 पार्ट में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जैसे x था ना, तो ये पूरी चीज़ x+1 पे अप्लाई होती, यहाँ पे भी x+1 रहता, यहाँ पे भी x+1 रहता, और यहाँ पे भी x+1 हो जाता, तो यहाँ पे एक और 12 आ जाता, तो आपका आंसर फिर भी तब भी 17 आता। ये जो मैंने किया आपको थोड़ा ऐसा बाउंसर ही गया होगा, लेकिन फिर भी आप यही मेथड रखना कि जब भी कभी अंदर लंबा आ जाए तो इसको अंदर ओपन कर सकते हो। और ये ओपन नहीं करो ना तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज होता है, वो हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर भी कहता हूँ आपसे टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। ठीक है, चलो।